दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हरों का परमेयकरण करना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 प्रश्नों को लिया है और तीनों ही प्रश्न बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे 1/√5 इसका हमें हर का परमेयकरण करना है। ठीक, और दूसरा है 1/2 + √3 इसका हमें हर का परमेयकरण करना है। ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन देखिए ये दोनों से अलग है क्योंकि यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है। ठीक है ना। सो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो में पूरा अंत तक यहाँ पे बने रहें। ठीक है, और आप लोग हल करना एकदम आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक बताऊँ। देखिए अगर देखिए हमारे पास में जो कि √2 है, ठीक है ना, और √2 की गुणा अगर हम √2 से ही करें, ठीक है ना, यानी कि जब दो संख्याएं रूट में हों, √2 है और ये भी √2 है, यानी √2 के अंदर संख्या कैसी है, जो रूट के अंदर जो संख्या कैसी है सेम है। तो जब इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए √3 है और ये √3 है, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यानी रूट के अंदर संख्या सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे √5 और गुणा √5। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर यहाँ भी संख्या सेम है, यहाँ भी सेम है, तो क्या आ जाएगा आपके पास निकल के इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन ये है कि 1/√5 इसका हमें हर का परमेयकरण करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हर का परमेयकरण करने के लिए कि इसके हर में जो भी नंबर होगा उसका गुणा ऊपर और नीचे दोनों में कर देते हैं। ठीक है ना। अब ये 1/√5 है तो यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे और नीचे जो भी नंबर है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कि √5 का ऊपर भी गुणा और √5 का नीचे भी गुणा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यानी नीचे जो भी नंबर होगा उसी का गुणा आपको ऊपर और नीचे दोनों में कर देना है। ठीक, अब देखिए √5 की गुणा आप 1 से करेंगे, जब किसी संख्या गुणा 1 से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो √5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए √5 गुणा √5, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब सेम रूट वाली संख्या का सेम रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या है वही आती है, रूट नहीं आता है। तो हम लोग जब √5 का गुणा √5 से करेंगे तो क्या जाएगा, 5 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान ली 1/√7 है। ठीक है, हमें इसका हर का परमेयकरण करना है, तो नीचे √7 है ना, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, √7 से ही यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब √7 का गुणा हम √7 का गुणा 1 से करेंगे तो √7 आएगा, और ये भी √7 और ये भी √7, तो नंबर सेम है और रूट लगा हुआ तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही सवालों को तो ऐसे करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपके पास में अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, 1/2 + √3, ठीक, इसका हमें हर का परमेयकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हर का परमेयकरण करने पर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसको सेम पहले आप ऐसे लिख दीजिए 2 + √3, सेम लिख दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब दो नंबर हैं, एक ये है और एक ये है। आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या है उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे। जैसे 2 - √3 और बट्टे में 2 - √3। ठीक है, हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, यानी नीचे जो भी संख्या होगी सेम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। चिन्ह ध्यान रखने, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है ना, और अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग यहाँ पे प्लस वाले नंबर से गुणा करते, यानी कि यहाँ 2 + √3 है तो गुणा करेंगे 2 - √3 और नीचे भी 2 - √3। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग 2 + √3 और 2 + √3 से गुणा करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए क्या करना है, 2 - √3 की गुणा तो आप 1 से करेंगे तो पूरा सेम यही नंबर आएगा कि 2 - √3 बट्टे में। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, देखिए आपको एक सूत्र होता है आपके पास, देखिए कि a + b और a - b, तो ये हमारे पास सूत्र बन जाता है a² - b²। ठीक है, ये सूत्र था हमारे पास में
कि अगर एक जगह पे देखिए दोनों नंबर जुड़े हों, एक पे घटे हों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 प्लस रूट 3 और ये 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। तो सेम यही चीज़ बन रही है कि एक जगह पे जुड़े हैं और दूसरी जगह पे ये घटे हैं, तो क्या कर देंगे ए स्क्वायर। ए मतलब ये पहले वाला नंबर, तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर क्या आता है देखिए सूत्र में माइनस आता है, माइनस लगा देंगे। अब कह रहा है बी स्क्वायर, तो बी क्या है देखिए ये रूट 3 वाला नंबर क्या है बी है, यानी कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान क्या है 2 और बी का मान क्या है रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ऊपर तो सेम रहेगा कि 2 माइनस रूट 3 बट्टे में देखिए 2 का वर्ग, जब आप 2 का वर्ग करेंगे यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4, तो ये तो 4 आ गया, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब ये रूट 3 का स्क्वायर है, तो देखिए रूट 3 का स्क्वायर मतलब ये जो रूट 3 है इसका 2 बार गुणा करना है कि रूट 3 गुणा रूट 3, और जब रूट में अंदर संख्याएं सेम हो, ठीक है ना, और गुणा करते हैं तो रूट नहीं आता, केवल वो संख्या ही आती है, यानी कि 3 आ जाएगा। तो जब हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो ऐसे ही रहेगा कि 2 माइनस रूट 3, ठीक, बट्टे में 4 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप 1 का भाग करेंगे तो संख्या तो यही आएगी, तो आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद में देखिए अब हमारे पास में इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि 5 बट्टे रूट 3 माइनस रूट 5, यानी यहाँ दोनों जगह पर यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, नीचे जो नंबर है उसी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो देखिए क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 5 बट्टे रूट 3 और माइनस रूट 5, ठीक। अब गुणा कैसे करेंगे, नीचे जो भी संख्या है उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है। चिन्ह ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस है तो हम लोग क्या लगाएंगे प्लस, यानी कि रूट 3 और प्लस रूट 5 बट्टे में रूट 3 और प्लस रूट 5, ठीक है। जब आप गुणा करें यानी नीचे जो भी संख्या होगी उसी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे और अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस माइनस होते हैं, ठीक। अब देखिए आपको गुणा करना है, तो देखिए 5 की इससे गुणा करनी है आपको इस पूरे से, ठीक है ना। तो देखिए जब आप 5 की इस रूट 3 से गुणा करेंगे पहले, तो 5 की रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5 अंडर रूट 3, ठीक। फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 5 की गुणा रूट 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी आप देखिए कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, तो सूत्र अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि अगर एक जगह a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है तो सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें सूत्र लगा देना है यहाँ पे, ठीक। तो ये a क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या आता है देखिए माइनस, और b क्या है रूट 5, तो ये रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसको ऊपर वाले को ऐसे ही 5 अंडर रूट 3 और प्लस 5 अंडर रूट 5 बट्टे में देखिए रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ऊपर अभी हमने बताया था, फिर माइनस, ठीक। अब ये क्या है रूट 5, अब इस रूट 5 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ऊपर इसको ऐसे ही रहने देंगे 5 रूट 3 और 5 अंडर रूट 5 बट्टे में देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है ना। या तो आप इसको इतना छोड़ सकते हैं या हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, क्या ये भाग में तो है ही है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टे, यानी कि ये माइनस आगे आ जाएगा और बट्टे में क्या है 2, ठीक। और ब्रैकेट में आप इस पूरे को लिख सकते हैं कि 5 अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट 5, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हो इतना भी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग हरों का परमीकरण करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।